हेलो एवरीवन। नमस्कार, अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट लर्निंग पाथ में। परफेक्ट लर्निंग पाथ यूट्यूब चैनल एक लर्निंग चैनल है। दोस्तों, ये चैनल किसी विषय पर इन डेप्थ लर्निंग का प्रोसेस है। हर एक विषय पर एक इन डेप्थ लर्निंग इसमें करवाई जाती है, जिससे हमारी सोच 360 डायमेंशन पर विचार कर सके और अपने मौलिक विचार विकसित कर सके। किसी भी विषय पर ब्रेन को इस तरह से ट्यून करने की कोशिश इसमें की जाती है ताकि आप उस विषय के सभी आयामों पर समग्र दृष्टि से विचार कर सकें और अपनी एक मौलिक ऑथेंटिक सोच विकसित कर सकें। फ्रेंड्स, इस लर्निंग चैनल में यूनिक टेक्निक्स का प्रयोग किया गया है। उस तरह से इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है ताकि हमारे ब्रेन के जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं उनके अंदर वो विषय की एक पकड़ मजबूत हो सके और एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिमाग का तरीका सोचने का विकसित हो सके ताकि हम किसी भी विषय पर जब भी कोई विषय हमारे सामने आए हम उस पर इन डेप्थ सोच सकें, अपनी मौलिक सोच विकसित कर सकें, उसके सभी 360 डिग्री आयामों पर विचार कर सकें। अपनी एक मौलिक सोच विकसित करने की जो प्रक्रिया है वो इसके अंदर की जाती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, एसएससी हो, एसएसबी हो या अन्य कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, सभी एजेंसीज अपने रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस है उसको एनालिटिकल की तरफ ले जा रही है। अब इंफॉर्मेशन का ज़माना नहीं है, इंफॉर्मेशन सभी जगह अवेलेबल है, अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर चले जाइए, बुक्स कहीं पर भी अब इंफॉर्मेशन इज़ नॉट ए इशू। इसलिए इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने की संभावनाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। फ्रेंड्स, अब जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं होने होंगे उन सब में चाहे वो एमसीक्यू हो और चाहे डिस्क्रिप्टिव हो तो बहुत ज़्यादा उसमें एनालिटिकल की आवश्यकता होती है, लेकिन एमसीक्यू होंगे तब भी इतने एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन तब तक परफेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आप किसी भी विषय पर इन डेप्थ एनालिटिकल आपका दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा। तब तक आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस एक दो होंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब एनालिटिकल बेस्ड होंगे। इसमें एनालिसिस होगा जिसमें आपकी सोच परिलक्षित होगी, वो बहुत ज़रूरी होगा। तो जितनी भी कोचिंग क्लासेज और सब चल रही हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये कि इन्फॉर्मेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम हर एक विषय पर आपका इतना इन डेप्थ लर्निंग आपकी करवाएंगे, आपके दिमाग को इस तरह से ट्यून्ड करेंगे कि हमारा जो दिमाग है वो इस तरह से सोचने ही लग जाएगा कि जब भी कोई विषय हमारे सामने उपस्थित होगा हम उस विषय पर चारों तरफ की जो 360 डिग्री आयाम मुँह पर हम विचार करने में सक्षम हो जाएंगे और हम उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आप अपने आप को एक जो एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी उसकी जो डिमांड है कि हमारा जो हम जिस कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे वो बहुत ही एनालिटिकल होना चाहिए, उसका दिमाग सोचने का तरीका एक विकसित होना चाहिए, तो वो जो बात है वो हम इस चैनल के माध्यम से आप भली भांति उसको पूर्ण कर पाएंगे और अपनी योग्यता को एग्ज़ाम में सिद्ध कर पाएंगे। तो ये एटीट्यूडनल चेंज करने का प्रोसेस है। ये चैनल है जिसमें एटीट्यूडनल आपके चेंजेस आपके दिमाग में होंगे और आप हर एक विषय पर बहुत जितने भी आयाम हैं 360 डिग्री आयामों से विचार करके अपनी एक मौलिक एनालिटिकल सोच विकसित कर सकने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
इसको शेयर कीजिए ताकि अधिकतम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर पुश कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जितने भी हमारे इस तरह के वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। ये चैनल एक रिसर्च बेस्ड चैनल है जहाँ जो भी सामग्री प्रकाशित पब्लिश की जाएगी वो पीसीएस के जितने भी पीसीएस हैं उनके लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर ले समस्त विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी विषय किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हों, रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियन हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आज हम इस जो हमारी पहली जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं वो अर्थशास्त्र से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र एक लॉजिकल सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम हमारे लॉजिकल एटीट्यूड को बहुत जल्दी तक बहुत विकसित कर सकेंगे। और अर्थशास्त्र में हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे जो पब्लिश लेटेस्ट किया गया है उस सर्वे का हम एनालिटिकल एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जितने भी और चैनल हैं वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन आप कहीं से भी गैदर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आप अगर फाइनेंस की मिनिस्ट्री की साइट पे जाएंगे वहाँ पूरा सर्वे डाउनलोड कर लीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, उसका एनालिटिकल विश्लेषण, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना, एनालिटिकल सोच विकसित करना, उसका एनालिसिस करना, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम उस सर्वे का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, एनालिटिकल विश्लेषण करेंगे उसका, और हम स्टेप बाय स्टेप उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम कि भारत की आर्थिक जो वृद्धि दर है, जिसके बारे में बहुत डिबेटेबल इशू बना हुआ है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर गिर रही है, निरंतर गिर रही है। तो हम सर्वे का प्रारंभ करेंगे कि आर्थिक वृद्धि दर के कौन से डेटा दिए हैं, उनका क्या ट्रेंड उन्होंने बताया है, उस ट्रेंड का कारण क्या है, और कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर इंटरवेंशन करके हम उस हमारी आर्थिक वृद्धि दर को ठीक कर सकते हैं। चूँकि आर्थिक वृद्धि दर का ये विषय होगा और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी सर्वे की हम जो सीरीज़ हम अब प्रारंभ कर रहे हैं उसमें बहुत सारे टेक्निकल उसमें वर्ड्स आएंगे, और जब टेक्निकल वर्ड्स आएंगे तो जब तक आप उसकी टेक्निकल कंसेप्ट को, उसकी वर्ड्स को नहीं समझेंगे तब तक आप उस एनालिसिस को समझ नहीं सकते। तो हमारा ये प्रयास है कि जब हम पहले इकोनॉमिक्स जो सर्वे की सीरीज प्रारंभ करेंगे तो जो वीडियो देंगे उससे पहले एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम उन सब टेक्निकल वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो अगले वीडियो में हम जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे संबंधित बातों की चर्चा करेंगे। तो चूंकि अगला जो इकोनॉमिक्स सर्वे का जो पहला जो हम वीडियो डालेंगे वो वृद्धि दर से संबंधित होगा, तो उससे पहले हम ये पहला वीडियो डाल रहे हैं कि ताकि वृद्धि दर क्या है उसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर सकें। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि आर्थिक वृद्धि दर क्या है। फ्रेंड्स, हमने बहुत सुना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8% से गिरकर 5% हो गई है, भारत की आर्थिक वृद्धि दर इतनी गिर रही है, ये है। लेकिन आखिर प्रश्न ये है कि आर्थिक वृद्धि दर होती क्या है? 8% से गिरकर 5% हो गई, आखिर क्या आर्थिक वृद्धि दर क्या गिर गया, किस दर से गिर गया? तो वृद्धि दर किस चीज़ की वृद्धि दर की हम बात कर रहे हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स जो सर्वे आया है उसका एक वास्तविक उदाहरण लेंगे, और जो तीसरा बिंदु आप देख रहे हैं भारत की आर्थिक वृद्धि दर का विश्लेषण, ये विश्लेषण हम जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी सीरीज का पहला वीडियो होगा, जो हम अगला वीडियो होगा। इस वीडियो में हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी चर्चा करने के लिए वृद्धि दर को समझने के लिए समझना ज़रूरी है, इसलिए हम ये पहला वीडियो वृद्धि दर पर हम बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आर्थिक वृद्धि दर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो उसकी डेफिनेशन है कि एक वर्ष में किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को आर्थिक वृद्धि दर इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। यहाँ 3 बातें आई। पहली एक वर्ष, दूसरा आया सकल घरेलू उत्पाद, और तीसरा आया प्रतिशत परिवर्तन। तो सबसे पहले देखिए एक वर्ष से क्या मतलब? एक वर्ष से मतलब है एक वित्तीय वर्ष। हर एक देश का एक वित्तीय वर्ष होता है,
एक डिफाइंड वित्तीय वर्ष होता है, हर एक देश का होता है। कुछ देशों का 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। भारत की बात करें तो भारत का यह 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो भारत के संदर्भ में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि की हम बात कर रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद क्या है इसको देखने का प्रयास करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग क्या होता है, जीडीपी होता है। और इसमें जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में जो परिवर्तन हुआ है वही उसकी आर्थिक वृद्धि दर उस देश की होगी। तो जीडीपी में क्या कह रहे हैं हम, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वित्तीय वर्ष में, अगर भारत की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की अवधि हो गई। भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा का हर एक देश की एक भौगोलिक सीमा होती है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है जहाँ उसकी अधिकारिता होती है। तो भारत के संदर्भ में बात करें तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से लेकर सिलचर तक जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, इस क्षेत्र में उत्पादित